नमस्कार। कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल कनक ज्ञान को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। राधे राधे मित्रों, यह कथा बहुत ही सुंदर है। हमको बताती है कि मेहनत करने से आदमी बड़ी से बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकता है। कथा को गौर से सुनिए, लाइक कीजिएगा। आज की कथा है कुएं में धन और व्यापारी का पुत्र। चलिए कथा की ओर चलते हैं। एक नगर में प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे, जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम चमन रखा गया। चमन घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाई एवं लंबे समय तक इंतजार के बाद संतान सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र चमन के प्रति विशेष लाड प्यार था, जिसने चमन को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी भी बात का अभाव नहीं था। चमन की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण चमन को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत के महत्व का आभास था। चमन ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नजरिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वहीं व्यापारी ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी। व्यापारी तो चमन के व्यवहार से प्रत्यक्ष था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड प्यार ने चमन को जीवन की वास्तविकता और जीवन में मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। गहन चिंतन के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वो चमन को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों न बनना पड़े। व्यापारी ने चमन को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तब ही तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर चमन को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन व्यापारी ने भी ठान रखी थी। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दे दिया था कि कोई चमन की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। चमन से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फायदा उठाया। वो रोज किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता, और व्यापारी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने को बोलता, जिसे चमन बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे रोज भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज रोज धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे कन्नी काटने लगे, जिस कारण चमन को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन चमन को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर कार्य करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दे दिया, जिसे इस बार चमन सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया और आपने मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने को कह दिया। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज चमन को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया है। व्यापारी भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले चमन की मदद कर रहे हैं, तब ही चमन इतनी आसानी से धन कुएं में डाल आता था। लेकिन उसे पता था एक ना एक दिन सभी परिजन चमन से कन्नी काटने लगेंगे। उस दिन चमन के पास कोई विकल्प शेष नहीं होगा। व्यापारी ने चमन को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। मित्रों, आज के समय में उच्च वर्ग के परिवारों की संतानों को मेहनत के फल का महत्व पता नहीं होगा, और ऐसे में एक दायित्व उनके माता पिता का होता है कि वे अपने बच्चों को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराएं। लक्ष्मी उसी के घर में आती है जहां उसका सम्मान होता है। मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। दोस्तों, व्यापारी के पास इतना धन तो था कि चमन और उसकी आने वाली पीढ़ियां
बिना किसी मेहनत के जीवन आसानी से निकाल लेते। लेकिन अगर आज व्यापारी अपने पुत्र को मेहनत का महत्व नहीं बताता तो एक न एक दिन व्यापारी की आने वाली पीढ़ी व्यापारी को कोसती। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने कमेंट करके जरूर बताएं। कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कथाओं को शेयर करें जिससे सुनने वाले इससे कुछ सीख सकें। जय श्री राधे कृष्ण।